हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस न्यू बॉर्न चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल को क्रिएट करने का एक ही मकसद है, आप सभी दोस्तों तक उन लोगों की कहानी या लाइफ हिस्ट्री पहुंचाना जो शुरू में तो हम और आप जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन अपने सपनों को वास्तव रूप देने के लिए वो इतने ज़्यादा पागल थे कि वो पूरे दुनिया से उलझकर आज एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि वो आज हम जैसे हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है। और इस लाइफ हिस्ट्रीज प्लेलिस्ट में पहले एपिसोड में ही हम जानने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिनके पीछे की लाइफ हिस्ट्री तो हम 99% लोग ही नहीं जानते, लेकिन जिनका चेहरा हर एक बच्चों के दिल में बसा हुआ है, जिनका चेहरा देखते ही हमारे चेहरे पर खुशी छा जाती है, जिनका चेहरा देखते ही बचपन याद आने लगते हैं, दिल नॉस्टैल्जिक हो जाता है। उनका नाम है मिस्टर बीन। क्यों आ गई ना मुस्कुराहट? जब हम सब बहुत छोटे थे तब इस कैरेक्टर ने हमें कितने हंसाए हैं, इसका हिसाब लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज हम जानेंगे इसी मज़ेदार कैरेक्टर के पीछे की लाइफ हिस्ट्री। इस नाम का पीछे का कैरेक्टर जो है, उनका नाम था मिस्टर रोवन एटकिंसन, जिन्होंने मिस्टर बीन कैरेक्टर को बनाए हैं, लुक दिए हैं, स्टोरी लिखे हैं और साथ ही खुद ही उस कैरेक्टर को लोगों के सामने प्रेजेंट भी किए हैं। 1990 में मिस्टर बीन का पहला एपिसोड रिलीज हुआ था और उसी वक्त एक के बाद एक उसी टाइम पर एक साथ 15 एपिसोड रिलीज हुआ था और धीरे धीरे मिस्टर बीन पूरे दुनिया पर राज करने लगा। पूरे दुनिया पर मिस्टर बीन की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इतनी सफलता के बाद एक टीवी चैनल की ओर से रोवन को एक लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि ये जो मिस्टर बीन कैरेक्टर है, क्या ये कोई काल्पनिक चरित्र है या सच में इसके पीछे कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन छुपा हुआ है? आंसर में रोवन कहते हैं कि ये एक लाइफ इंस्पायर्ड है। किसी के लाइफ से ही इंस्पायर्ड होकर रोवन ने ये फनी कैरेक्टर को इन्वेंट किए हैं। लेकिन मिस्टर बीन जिस आदमी के लाइफस्टाइल पर बनाया गया है, उसके लाइफ में मिस्टर बीन जैसा उतना फनी नहीं था, बहुत दुखदायक था। ये कहते हुए रोवन ने पूरी कहानी डिस्क्राइब करना शुरू किया। 1987 में रोवन मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू किया और वो एक मकान पर भाड़े पर रहता था। वहाँ पर उसका एक खास पड़ोसी भी था जिनका नाम था मिस्टर बेंजेविन, और उसी के साथ रोवन खाली वक्त पर गपशप किया करता था। और धीरे धीरे रोवन ये नोटिस करने लगा कि मिस्टर बेंजेविन बहुत शांत प्रकार के आदमी हैं, बहुत ही कम बातें करते हैं और कभी कभी तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। दिन बीतता रहा और रोवन भी और जो पड़ोसी थे उनसे भी मिलने जुलने लगा, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि उसका जो वो वन एंड ओनली खास पड़ोसी था वो अजीब तरीके से बिहेव क्यों करता है, बच्चों की तरह बिहेव क्यों करते हैं। एंड धीरे धीरे रोवन को ये पता चला कि कभी बेंजेविन भी एक नॉर्मल आदमी ही हुआ करता था। उनके बहुत से फ्रेंड्स भी थे, बल्कि एक गर्लफ्रेंड भी थी। उनके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो एक बहुत बड़े कंपनी में कर्मरत थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के दौरान उनके ब्रेन में गहरी चोट आ गई। डॉक्टर्स लाख कोशिश के बाद मिस्टर बेंजेविन को बचा तो पाए, लेकिन उनके ब्रेन का चोट को ठीक नहीं कर पाए। उनके कुछ ब्रेन न्यूरॉन्स खराब हो चुके थे, जिसके कारण वो अचानक से एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका शरीर तो बढ़ता है, लेकिन दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह ही रह जाते हैं। इस सब कुछ पता करने के बाद भी रोवन के साथ मिस्टर बेंजेविन की बातचीत पहले जैसे ही होती थी। रोवन को ये बात भी बहुत जल्द पता चल गया था कि बेंजेविन दिल के बहुत ही नेक इंसान हैं। उनके लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा खुश रहा करते थे। रोवन भी ये भी कहते हैं कि उनका बिहेवियर और फनी नेचर किसी का भी दिल जीत सकता है। उसके बाद धीरे धीरे रोवन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। एक दिन अचानक से रोवन को खबर आया कि मिस्टर बेंजेविन एक छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया है।
ये सुनकर रोवन को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। रोवन फिर से पता लगाने की कोशिश में लग जाते हैं कि अचानक से मिस्टर बिंगजिविन को क्या हुआ कि वो सुसाइड कर लिए। रोवन को ये पता चला कि उनकी हंसी के पीछे थी एक सैड लाइफस्टाइल। उनके इसी बचपन जैसी बिहेवियर के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके सभी दोस्त उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक उनके गर्लफ्रेंड ने भी उनका साथ छोड़ दिया और सभी उनको लेकर मजाक उड़ाते थे। और धीरे धीरे ये मुस्कुराता हुआ चेहरा डिप्रेशन में चला गया। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी रोवन उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। 1990 में रोवन के पास एक अपॉर्चुनिटी आया एक टीवी शो के लिए लिखना और काम करने के लिए, और उसी वक्त रोवन के दिल में बिंगजिविन का ख्याल आया और तभी रोवन ने इन्वेंट किया मिस्टर बीन। रोवन ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मिस्टर बिंगजिविन या मिस्टर बीन शुरू होते ही आसमान से ज़मीन पर आ गिरता है, और यही सीन टीवी पर दिखाया गया है। इस सीन में बिंगजिविन का सुसाइड करने वाला जो मोमेंट है उसी को दर्शाया गया है। और कभी आपने मिस्टर बीन को कुछ बोलते हुए भी नहीं सुना होगा। इसका कारण है मिस्टर बिंगजिविन को स्पीकिंग डिसऑर्डर था, वो ठीक से बातें नहीं कर पाते थे। अब आप सोचिए, मिस्टर बिंगजिविन के पास कितना सब कुछ परेशानी होने के बावजूद वो आज हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और आपको तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, तो आप जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाएंगे? ट्राई तो कीजिए। और मिस्टर बीन, वो तो हम सबके बचपन के एल्बम में एवरलास्टिंग रहेंगे। तो आज यही तक। आप सभी दोस्तों से फिर मुलाकात होगी एक और न्यू मज़ेदार पर्सनालिटी के साथ। बाय।